This extreme and dangerous path the court is now taking us on. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans. But they did it. It's a sad day for the court and for the country. It was 3 justices named by 1 president, Donald Trump, who were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे वहां की राजनीति में भूचाल आ गया है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया है। ऐसा कर कोर्ट ने अपने ही 5 दशक पुराने उस ऐतिहासिक फैसले को बदल दिया है जहां पर महिलाओं को गर्भपात करवाने का कानूनी दर्जा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि संविधान गर्भपात का अधिकार नहीं देता है। फैसले में कहा गया कि हमारी तरफ से बनाम बेड केस को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने ये जरूर कहा कि अमेरिका के सभी राज्य गर्भपात को लेकर अपने नियम कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 6 बनाम 3 जजों की सहमति से दिया है, यानी 6 जज इस फैसले के पक्ष में थे और 3 जज इसके विरोध में थे। ये आंकड़ा क्यों जरूरी है इसको हम आगे चलकर आपको बताते हैं। आपको बता दें, कोर्ट ने आदेश में एक जगह लिखा है कि हम मानते हैं कि गर्भपात कराने का हक संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है और गर्भपात के नियमन को लेकर फैसला लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए। आपको बता दें, कुछ सप्ताह पहले इस मामले के फैसले से जुड़ा एक दस्तावेज लीक हुआ था, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कोर्ट इसके हक में फैसला दे सकता है। जानकार कहते हैं कि कोर्ट का यह फैसला अमेरिका में गर्भपात के हक को बदल देगा, क्योंकि इसके बाद हर राज्य अब इसको लेकर अपने नियम बना सकेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद आधे से अधिक अमेरिकी राज्य गर्भपात कानून को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। जिस ऐतिहासिक फैसले को पलटा गया है वो अमेरिका की ही सुप्रीम कोर्ट ने साल 1973 में दिया था और इस केस का नाम था रो बनाम बेड। संक्षेप में अगर बताएं तो इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि गर्भ का क्या करना है, गर्भ के साथ क्या करना है, ये फैसला महिला का होना चाहिए। इस एक फैसले के बाद ही अमेरिका में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिल गया था, लेकिन अब इतने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी फैसले को पलट दिया है, जिसकी वजह से देश में माहौल काफी गर्म है। परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के नाम एक संबोधन भी दिया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी देश के नाम एक संबोधन दिया है और इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तीखे शब्दों में विरोध किया है। साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसले का विरोध कर रहे लोगों से अपील की है कि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाए। आपको बता दें कि इस फैसले के तुरंत बाद इस फैसले का विरोध कर रहे लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एकत्र हो गए और भारी प्रदर्शन जारी है। पूरे देश में इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं एबॉर्शन का अधिकार खत्म करने वाले लोग भी इस फैसले से खुश हैं और सड़कों पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाइडेन ने अपने इस देश के नाम दिए संदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें एक बहुत ही अतिवादी और खतरनाक रास्ते पर लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन कर रहे सभी लोग कानून को अपने हाथ में न लें। वैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत नहीं किया है। उन्होंने सीधे तौर पर इसे निजता का हनन बताया है। वे कहते हैं कि कोर्ट ने सिर्फ 50 साल पुराना अपना आदेश ही वापस नहीं लिया, बल्कि सीधे सीधे अमेरिकियों की निजी स्वतंत्रता पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि इस तरह की आलोचना अगर भारत में नेता या प्रधानमंत्री जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट की करें तो यहाँ पर काफी बड़ा विवाद बवाल खड़ा हो सकता है
भारत में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना इस तरह से मान्य नहीं है। गौर करने की बात है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के खुद अपने ही पुराने फैसले के विपरीत है और अभूतपूर्व माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद अलग अलग राज्यों के बीच राजनीतिक संघर्ष एक अलग स्तर तक पहुंच सकता है और पूरा देश इस मामले में विभाजित दिख सकता है। आपको बता दें कि 13 राज्य पहले ही ऐसे कानून पारित कर चुके हैं जो गर्भपात को गैर करार देते हैं। ये कानून सुप्रीम कोर्ट केले के बाद अब उन राज्यों में लागू हो जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि कुछ और राज्य भी जल्द ही इससे जुड़े प्रतिबंध लागू कर सकते हैं, जबकि कई राज्य महिलाओं को गर्भपात से जुड़ा हक देने वाला नियम लागू कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अमेरिका में लंबे समय से भारी बहस चलती रही है और रिपब्लिकन पार्टी के लोग जहां प्रो लाइफ माने जाते हैं, यानी वो गर्भपात को गैर कानूनी मानते हैं और जीवन के अधिकार को ज्यादा जरूरी मानते हैं, वो गर्भपात का विरोध करते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी इसे निजता के अधिकार और राइट टू हेल्थ के अधिकार से जोड़ते हैं और वो चाहते हैं कि महिलाओं के हाथ में हो कि उन्हें गर्भपात कराना है नहीं। और इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां आमने सामने हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने, और 3 और 6 के बहुमत से डिवीजन से जो फैसला आया है उसका श्रेय खुद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि हालांकि ये गॉड का फैसला है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो 3 जज सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए थे, कंजर्वेटिव जज नियुक्त किए थे, उनकी वजह से ही ये फैसला आ सका है। रिपीट, उनकी वजह से ही ये फैसला आ सका है। इस तरह से ये उनकी अपनी जीत है। इस तरह से एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद डेमोक्रेट और रिपब्लिक आमने सामने दिख रहे हैं। कहीं चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इस बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक लगभग 15 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गर्भपात को सही और गलत नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी करार देते दिख रहे हैं, यानी गर्भपात को काफी कुछ गलत मानते दिख रहे हैं। I do not view abortion as a choice and a right. I think it's always a tragedy, and I think that it should be rare and safe. And I think we should be focusing on how to limit the number of abortions, and there ought to be able to have a common ground and consensus as to do that. ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक।